हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा सीडीपीओ अन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एटोरिया का करंट अफेयर सीरीज चलाया जा रहा है ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से न छूटे। आज का टॉपिक है विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजना। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है तो इसे हम लोग देखते हैं। तो पहला राज्य है उड़ीसा। इसके अंतर्गत गोपबंधु संप्रदाय का स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया। इसका उद्देश्य प्रत्येक पत्रकार को 2 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना। दूसरा है बिंदु सागर सफाई योजना। इसका उद्देश्य भुवनेश्वर में स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसके अंतर्गत पर्वत धारा योजना चलाया गया है। इसका उद्देश्य है भूजल स्तर में वृद्धि के लिए इसके तहत 110 छोटे छोटे तालाब, 600 चेक डैम, 12,000 कंडक्टर ट्रेंच का निर्माण और पौधारोपण किया जाएगा। एक और कार्यक्रम है आयुष घर द्वार कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है इसके तहत होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को सोशल मीडिया के जरिए घर पर स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास कराया जाएगा। अगला राज्य है उत्तराखंड। इसके अंतर्गत मिशन हौसला चलाया गया। इसका उद्देश्य है उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करना है। संक्रमण और कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई है। वात्सल्य योजना भी उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य है इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा और रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अगला है तेलंगाना राज्य। इसके द्वारा आकाश से दवा परियोजना चलाया गया। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराने हेतु इस परियोजना की शुरुआत की गई। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना चलाया गया। इसका उद्देश्य है इसके तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जेल पर्यटन पहल भी शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य है महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के यरवदा जेल से इस पहल की शुरुआत की। इसके तहत छात्रों को इतिहास की घटनाओं के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। इसके अंतर्गत अंकुर योजना शुरुआत किया गया। इसकी व्याख्या है उद्देश्य है नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए प्राणवायु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दूसरा है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। इसका उद्देश्य कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। लॉन्च पैड योजना। इसके तहत 18 वर्ष आयु पूरी कर चुके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। अगला योजना है जन सुनवाई योजना 2021। इसके अंतर्गत इस योजना के जरिए राज्य के लोगों को अपनी समस्या की शिकायत सीधे ऑनलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा कर सकते हैं। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसके द्वारा साल्ट कार्यक्रम लाया गया है। साल्ट का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसका उद्देश्य है फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना। अगला राज्य है राजस्थान। इसके द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना चलाया गया है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC/ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसका उद्देश्य किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। घर घर औषधि योजना। इसका उद्देश्य है राज्य के सभी परिवारों को राज औषधीय जड़ी बूटी तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधे उपलब्ध कराया जाएगा। अगला राज्य है केरल। केरल के द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन चलाया गया है। इसका उद्देश्य है शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। स्मार्ट किचन योजना। इसका उद्देश्य है महिलाओं को घरेलू श्रम के काम के बोझ को कम करने के लिए रसोई घर के नवीनीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए। अन्य योजना है वन स्कूल वन IS योजना। इसके उद्देश्य है सेवानिवृत्त IS IPS द्वारा एक संस्थान चलाया जाएगा जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। असम सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना चलाया गया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को आर्थिक सहायता 3,500 रुपये माह प्रदान करना। हरियाणा सरकार द्वारा
प्राण वायु देवता पेंशन योजना चलाया गया। इसका उद्देश्य 75 वर्ष से ऊपर के पुराने वृक्षों के रख रखाव के लिए प्रत्येक पंचायत को 2500 रुपये वर्ष दिया जाएगा। अगला है संजीवनी परियोजना। इसका उद्देश्य कोविड मरीजों को घर पर ही इलाज की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। इसके अंतर्गत सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। इसके तहत 18 से 35 वर्ष आयु के बीच की लड़कियों को व्यवसाय करने के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी, यानी कि महिला सशक्तिकरण को प्रावधान किया जाएगा। अगला राज्य है झारखंड। किसान फसल राहत योजना। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को नुकसान होने पर बीमा कंपनी द्वारा पंजीकृत किसानों को नुकसान की राशि प्रदान की जाएगी। अगला है पंजाब। पंजाब के द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई मिशन चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल की आपूर्ति करना। अगला है उत्तर प्रदेश। इसके द्वारा अभ्युदय योजना चलाया गया। इसका उद्देश्य जिला स्तर पर IIT JEE नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। अगला योजना है थैला बैंक योजना। इसका उद्देश्य लखनऊ नगर निगम ने शहरों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक नई पहल थैला बैंक योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत नगर निगम द्वारा बाजारों और मंडियों में कपड़ा थैलों की बिक्री की जाएगी। अगला है पश्चिम बंगाल। इसके द्वारा माँ की रसोई योजना चलाया गया। इसका उद्देश्य राज्य के सभी गरीब लोगों को 5 रुपये के भोजन उपलब्ध कराना है। अगला है दिल्ली। दिल्ली के द्वारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना चलाया गया। इसका उद्देश्य 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उसके नज़दीक बूथ जहां वोट दिया था वहीं पर वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाए। अगला योजना है स्विच दिल्ली योजना। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया जाएगा। कर्नाटक अरुंधति और मैत्री योजना। इसका उद्देश्य है ब्राह्मण परिवारों को दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। लद्दाख यंग टैब योजना। इसका उद्देश्य है लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किया जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।